हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान। कोरोना वायरस ने इंडिया में तबाही मचा दी है। लोग सड़कों पे मर रहे हैं, अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है। अस्पतालों में लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। मैं आज आप लोगों के सामने कुछ वीडियोस लेके आया हूँ, आप लोग देखें ताकि आप लोगों को कुछ नसीहत हासिल हो। मैं मेरे भाई कोई मीडिया का बंदा नहीं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं एक ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ। लेकिन कोरोना वायरस को देखकर मैंने ज़रूरी समझा है कि लोग समझ रहे हैं कि मीडिया पे झूठ है, मीडिया कुछ नहीं सही बता रहा या रिपोर्टिंग नहीं सही कर रहा, या कोरोना वायरस पता नहीं कुछ है या नहीं। हमारी इमाम तो पाकिस्तानी इमाम मानने को तैयार ही नहीं, SOPs पे आने को तैयार ही नहीं। शुरुआत में मेरे भी यही ख्यालात थे, लेकिन अब इंडिया के जो हालात हैं उनको देखने के बाद मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचाए रखे। आप वीडियो में एक डॉक्टर की अपील भी सुनिएगा कि डॉक्टर कोरोना वायरस के बारे में क्या कह रही है। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और फिर खुदारा SOPs पे इन सारी चीज़ों पे अमल भी कीजिएगा। कोरोना वायरस की वाकई हकीकत में है और ये बड़ी बुरी और बहुत ख़तरनाक हकीकत है, और जो दिन ब दिन हालात ख़राब करती जा रही है। वीडियो देखें, फिर आपको हक़ाइक़ की समझ आएगी, क्योंकि ये कोई मीडिया की रिपोर्टिंग नहीं, ये आम लोगों ने छोटे छोटे वीडियोज़ बनाई हैं, छोटे छोटे क्लिप बनाए हैं। लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वीडियो देखें आप, फिर आपको समझ आएगी। देखो, सड़कों पे पड़े हुए हैं लोग, अस्पतालों में जगह ही नहीं है। डॉक्टर जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में ICU बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है। We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज़ सेफ रहो। अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है, इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो। हम यंग लोगों को देख रहे हैं। I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator, and we are not able to help people now. So we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है, हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता। यू कैन स्टिल गेट कोविड। तो प्लीज़ कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन।
get in touch with me obviously immediately. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज़ लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज़ टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. हम पाकिस्तानी माम अभी तक कोरोना को सीरियस ही नहीं लिया, मान ही नहीं कि कोरोना है कि नहीं है. मैंने खुद ऐसे लोगों को सुनते देखा है कि इमरान खान आया तो कोरोना भी आ गया जी. और भाई इमरान खान आने से कोरोना नहीं आया. कोरोना एक आलमी वबा है जिसको हम पहले से, कई लोग अभी भी ऐसे मौजूद हैं जो मानते ही नहीं हैं. अब हमें मानना पड़ेगा. इतने बुरे हालात पहले तो यूरोप कंट्रीज़ में थे, दूसरे कंट्रीज़ में थे, हो सकता था कि पता नहीं क्या हो रहा है, अब बहुत सारे अवाम पाए जाते थे. लेकिन अब तो आम आवाम की, इंडियन अवाम जो हम जैसे लोग हैं, उनकी छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, इतने बुरे हालात वो दिखा रही हैं. लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही. हत्ता कि हमारे अपने मुल्क में अभी से ही ऑक्सीजन जो है ना बताया जा रहा है जी हो सकता है शार्ट हो जाए या उसके जनाब उसके रेट्स आप कर दिए गए हैं. अभी से ही, अभी अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हम बचे हुए हैं इस चीज़ से. आप लोग थोड़ा एहतियात करें. मैं पहले खुद इन चीज़ों को कहता था कि पता नहीं यार, देखा ही कोई नहीं, लेकिन अब मैं मानने को तैयार हूँ. मैं ये वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूँ. मेरा कोई ये फील्ड नहीं है, मीडिया से मेरी कोई फील्ड नहीं है. मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड पढ़ाता हूँ. मेरा ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड MRS लर्निंग चैनल है, आप विज़िट कर सकते हैं. लेकिन मैं इस फील्ड में आप लोगों को थोड़ा सा बताने के लिए कि खुदारा अपने आप का, अपने घर वालों का, अपने मुल्क के लिए ही अपनी ये थोड़ा हिफाजत कर लें, मास्क पहन लें या जो SOPs बताए जा रहे हैं उन पर अमल करें. तो आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी.